हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पीसीएस आर प्रीलिम्स 2025 के एक्सपीरियंस देखेंगे आज के टास्क का सलूशन। और ये हमारे पेड बैच में टेस्ट सीरीज दी जाती हैं, तो आपको टेस्ट सीरीज पहले ही प्रोवाइड करा दी जाती है एक दिन पहले, और उसके बाद में आपको यूट्यूब पे सोल्यूशन कराया जाता है। जो साथी हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों पेड बैच की डिटेल्स मिल जाएगी और आवश्यकता अनुसार आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट सीरीज की तरफ। देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है, सत्ता के विभाजन का कौन सा संघीय रूप संघीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच अधिकार और उत्तरदायित्व के विभाजन की विशेषता है, जिसमें सरकार के प्रत्येक स्तर का अपना विशिष्ट क्षेत्र होता है। तो ये आपका क्वालिटी है, ये क्वालिटी है संघवाद की। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विशेषता का उल्लेख कर रहे हैं। अनुसूचित भाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत मान्यता प्रदान की गई। तो और अंग्रेजी को कुल 22 भाषाओं में से एक अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। दूसरा स्टेटमेंट ये है। तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा, ये 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन मिलता है और यहाँ पर अंग्रेजी भाषा नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इस सूची में शामिल की गई नवीनतम भाषाएं हैं, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो केवल यहाँ पर तीसरा सही है, यानी केवल एक स्टेटमेंट राइट होगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे इसमें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहां सामाजिक अंतर अधिव्यापित होते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। दूसरा स्टेटमेंट आपका है, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कोई पहचान हो, तो पहला सही है आपका। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, ये आपका ये भी सही है। और सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर भारत में ही नहीं, कई ऐसे देश हैं जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, जैसे आयरलैंड है या फिर श्रीलंका। तो यहाँ पर सिर्फ वर्ड है, ये आपको गलत करा रहा है। तो केवल यहाँ पर 2 स्टेटमेंट राइट हो जाए, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है 4th नंबर में, यानी ये 6 नंबर है। मैंने ये सारे क्वेश्चंस चुनिंदा सेलेक्ट किए हैं जो आपके आर और पीसीएस, जो स्टेट के जितने भी पीसीएस होते हैं उनके लिए रामबाण साबित हो सके, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं नहीं लिया हूँ और ये सारे क्वेश्चन आपके यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। लोकतंत्र जन संघर्षों से विकसित होता है, ठीक बात है ये। और लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जन लामबंदी से होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर दोनों सही होंगे, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है 7th नंबर में, निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। चुनाव लड़ना, जनमत निर्माण, सरकार बनाना और चलाना, और विपक्षी दलों की भूमिका। तो यहाँ पर देखो, ये सारे स्टेटमेंट आपके राइट होंगे, ठीक। ये राजनीतिक दल के इतने कार्य होते हैं, तो ये सारे कार्य हैं, तो यहाँ पर आपके सभी 4 यानी डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें है, देखो 13 नंबर में है, धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश, लिंग और योग्यता। आपको इसमें बताना है कौन सा इसमें सही होगा, और ये अनुच्छेद 15 के तहत वर्णित है। आपको इसमें से छांट के बताना है कौन से इसके अंतर्गत आते हैं। तो 15 में देखो ये चीज नहीं है, धर्म नहीं है, 15 में धर्म नहीं है, ठीक। बाकी धर्म नहीं है। और फिर आगे है, देखो जो दिया गया है रंग भेद व्यवस्था, यानी कि स्टेटमेंट जो 2 है, यही आपका राइट होगा। इसमें 3 चीजें हैं, 3 चीजें नहीं है। कौन कौन सी नहीं है ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे कितनी चीजें हैं, एक सेकंड, धर्म, एक सेकंड इसको फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पे 15 के अंतर्गत धर्म आता है, इसमें, ये मैं मिस्टेक से बता रहा था। धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है, योग्यता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल योग्यता नहीं होगा, बाकी ये 15 के अंतर्गत आते हैं। तो 6 दिए गए हैं, इसमें 5 सही है, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे 14 नंबर पे कथन दिया गया है, पहला और दूसरा 2 कथन दिए गए हैं और उनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है, तो ये वाला आपका ठीक है। और लोकतांत्रिक सरकार एक बेहतर सरकार होती है क्योंकि ये सरकार का अधिक उत्तरदायी स्वरूप होती है, तो ये भी ठीक है, दोनों यहाँ पे सही होंगे। और व्याख्या भी करेगा क्योंकि दोनों एक ही चीज बात हो रही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है, कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। आगे है, देखो देखेंगे, विचार कीजिए इन सारे स्टेटमेंट पे और फिर बताना है आपको। संवैधानिक संशोधन का न्यायिक पुनर्विलोकन। दूसरा है, संसद और राज्य विधानसभाओं और अधीनस्थ विधानों का न्यायिक पुनर्विलोकन।
और तीसरा स्टेटमेंट है आपका, देखो इसमें क्या है, पहला सही है, दूसरा भी सही है। संघ एवं राज्य प्राधिकारों की प्रशासनिक कार्यवाही का न्यायिक पुनर्विलोकन, ये भी ठीक है। तो ये सारे सही हैं, तो यहाँ पर सभी 3 हो जाएगा, सी पार्ट आपका राइट होगा। 21 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत केंद्र सरकार महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थल बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट BHS के रूप में अधिसूचित करती है। और उसके बाद में दूसरा है, BHS का निर्माण स्थानीय समुदायों के प्रयोग के रूप में प्रचलित शाखाओं पर सख्त प्रतिबंध लगाता है। तो ये भी ये प्रतिबंध नहीं लगाता है, ये स्वेच्छा से होता है, तो ये भी गलत हो गया और पहला वाला भी गलत है। ठीक है, पहला वाले में गलती क्या है, ये आपका जो होता है अधिनियम, ये जैव विविधता के क्षेत्रों को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करता है, ना कि केंद्र सरकार द्वारा। तो ये भी स्टेटमेंट दोनों गलत है, तो यहाँ पर ना ही 1 और ना ही 2, डी पार्ट आपका करेक्ट होगा। हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों के नामकरण के संबंधित कौन सा देश का योगदान देता है? तो यहाँ पर देखो 6 देश दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कौन से देश इसमें नामकरण कर सकते हैं, ये चीज़ है। तो 2000 में एक निर्णय लिया गया कि बांग्लादेश यहाँ पे है, भारत और मालदीव ऑप्शन में नहीं है, म्यांमार ऑप्शन में इसमें दिया गया, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, ये सारे देश हैं जो अपने आसपास क्षेत्र में नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला, दूसरा, तीसरा और छठा, यानी बी पार्ट राइट होगा। इसमें और जो कंट्री दिए नहीं है वो है, जैसे मालदीव है और ओमान है, पाकिस्तान है और थाईलैंड, ये सारे कंट्री इसमें और ऐड कर सकते हो, ये सारे नामकरण करते हैं। ठीक है, ये तो बात हो रही थी 2000 में। उसके अलावा 2018 में 5 देश और जोड़े गए, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन, ये देश जोड़े गए। तो पहले आपके थे देश, पहले आपके 8 देश थे, उसके बाद में 5 देश और जोड़ दिए गए, तो ये 13 देश हो गए हैं जो चक्रवातों का नामकरण कर सकते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पर देखो दिया गया, ओलिव रिडले कछुए के संदर्भ में पूछा गया है। सभी समुद्री कछुओं की तरह ये भी समुद्री सरीसृप हैं और ये विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कछुए, तो ये दोनों ठीक हैं। ये अपने अनूठे सामूहिक घोंसले के लिए जाने जाते हैं और इन्हें अरिविडा कहा जाता है और जो भारत में देखा जाता है, ये भी ठीक है। अरिवडा, ये घोंसला बनाने का व्यवहार केवल समुद्री कछुओं की इसी प्रजाति में पाया जाता है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये केम्प रेडले और ऑर्लिव रेडले दोनों इसमें शामिल है। और यहाँ पर देखो केवल दिया गया है, केवल, ये सारे शब्द कुछ ऐसे होते हैं जिनको लेकर के आप इलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे केवल है, सिर्फ है, थोड़ा सा भी जानकारी है, तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट आपके राइट हो जाएंगे। नहीं, इसमें तीसरा वाला भी गलत है। ठीक है, केवल जो भारत में ही नहीं देखा जाता है, तो दूसरा तीसरा सही, पहला दूसरा सही है, तीसरा और चौथा इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके भारत में ही नहीं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आपके कनाडा में, पनामा में, निकारागुआ, मैक्सिको और कोस्टारिका, अफ्रीका के क्षेत्रों में, यानी तटों पर ये देखे गए हैं। तो यहाँ पर केवल 2 राइट होगा। आगे है, संस्थापक दिए गए हैं और महिला मंडल संगठन, तो यहाँ पर आपको सही मैच बताना है क्या होगा। देखो दिया है भारत स्त्री महामंडल, इसकी जो संस्थापक थी वो सरला देवी चौधरानी, ये ठीक है। आर्य महिला समाज की संस्थापक पंडिता रमाबाई सरस्वती, ये भी ठीक है मैच। और थर्ड वन दिया गया है आपका इलाबेन भट्ट स्वरोजगार महिला संघ, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे तीनों सुमेलित हैं, तो सभी 3 यानी सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 38 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद इन्फ्लुएंसर्स को सर्वोत्तम अर्थ में वर्णित करता है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोग जो मुद्रा एवं शेयरों पर निवेश के संदर्भ में परामर्श देते हैं, उन्हें फिनफ्लुएंसर्स कहा जाता है। तो ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर है, देखो ये दिए गए हैं निदेशक तत्व दिए गए हैं और अनुच्छेद, आपको इसमें मैचिंग करके बताना है कौन सा सही मैच्ड है। ठीक है, तो मैचिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखो है 47 दिया गया है, तो ये है लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक जीवन में या स्वास्थ्य में सुधार करना, ये ठीक है। 43 में है समान न्याय को प्रोत्साहन देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना।
तो यहाँ पर देखो ये जो 43 है ये गलत दिया गया है। 43 में क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों को भागीदारी सुनिश्चित करना, तो ये गलत हो गया। पहला वाला आपका सही है। 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी ठीक है। और 45 में दिया गया है सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरा करने तक श्रमिक बाल्यावस्था, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर 3 युग्म सही है, यानी जो ये दिया गया था 43A ये वाला गलत दिया गया है, ठीक है। तो 3 है सही, तो यहाँ पर केवल 3 युग्म सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखो दिया है 66 में अब देखेंगे। तो ये जो छूटे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हाईली इल्डेड क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है, वही लिए गए हैं। जिन सभी देशों में संविधान है वे सभी आवश्यक रूप से लोकतांत्रिक नहीं है, गलत बात है ये। ऐसा कहा नहीं जा सकता लोकतांत्रिक है, तो ये गलत हो गया। एक संविधान विश्वास और समन्वय की स्थिति उत्पन्न करता है जो विभिन्न प्रकार के नागरिकों के लिए एक साथ रहने हेतु तो आवश्यक है, और निर्दिष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे किया जाएगा। तो ये वाला आपका राइट है, केवल बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 67 में है व्यक्तित्व दिए गए हैं और किसके लिए जाने जाते हैं। सोमनाथ लाहिड़ी, ये आपके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं और आज़ादी के बाद प्रथम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री। तो ये वाला सुमेलित नहीं है। प्रथम विधि मंत्री थे बी आर अम्बेडकर, ना कि सोमनाथ लाहिड़ी, तो ये गलत हो गया। एच सी मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष, ये ठीक है, दूसरा वाला इसमें सही है। और तीसरा दिया गया है जयपाल सिंह, ये आदिवासी महासभा के संस्थापक, ये भी ठीक है। दूसरा तीसरा यहाँ पे राइट होगा, तो केवल 2 युग्म सही है, बी पार्ट करेक्ट होगा। आगे है 68 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने वर्ष 1999 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी, और भारत में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए, जिनके उत्थान हेतु उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिए कहा गया। तो इसमें देखो दोनों ही कथन गलत है। ये आपका 1999 नहीं है, 1979 में वीपी मंडल का गठन किया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट आपका है ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना था, आर्थिक रूप से नहीं। तो दोनों गलत है, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। उचित दावे विधि द्वारा स्वीकृत, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और सरकार के खिलाफ, इनमें से कितने अधिकार जो है वो आवश्यक घटक है, तो ये आपको बताना है यहाँ पे। तो इसमें देखो 3 अधिकार है, तो सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 3 बुनियादी गुण होने चाहिए किसी भी सरकार के लिए आवश्यक घटक, ये ध्यान रखना है। उचित दावे विधि द्वारा स्वीकृत, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और सरकार के खिलाफ, ये चीज नहीं है, ठीक है, हमेशा खिलाफ नहीं हो सकता। तो ये 3 ऊपर के हैं, ये सही है। 70 में है संविधान के संदर्भ में पूछा गया, अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है, तो ये ठीक है। 31 में है राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति सीटों के लिए आरक्षित प्रदान करता है, ये गलत है आपका। तो ये 80 में इसका वर्णन दिया गया, अनुच्छेद 80 में, ये गलत हो गया। और तीसरा है राज्यसभा को भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श से केवल राष्ट्रपति द्वारा ही, तो ये राज्यसभा को भंग ही नहीं किया जा सकता, तो केवल एक यहाँ पे कथन सही होगा, ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 72 में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा चार्टर द्वारा की गई और 1946 में इसने काम करना शुरू कर दिया, ये ठीक है। ये ईयर आपको देखना होता है सही है या गलत है, तो ये ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में महासभा सुरक्षा परिषद दोनों को पूर्ण बहुमत से 9 वर्षों के लिए निर्वाचित किए गए 15 न्यायाधीश होते हैं, ये भी ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और स्पेनिश है, तो ये वाला आपका गलत दिया गया। यहाँ पे स्पेनिश नहीं होना चाहिए, फ्रेंच होना चाहिए। ये भाषा जो है ये फ्रेंच है, इंग्लिश और फ्रेंच, ये ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। तो केवल एक यहाँ पे, 1 और 2 यानी ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 73 है आंदोलन दिए गए हैं और उससे संबंधित नेता हैं। संपूर्ण क्रांति के जो नेता हैं जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो संपूर्ण क्रांति जब हुई थी तो उसके नेता थे जयप्रकाश नारायण, तो ये ठीक है, संपूर्ण क्रांति कराई थी इन्होंने।
इंदिरा गांधी की सरकार को गिरा दिया था। नक्सलवाड़ी आंदोलन दिखा गया है चारू मजूमदार, ठीक है ये। गरीबी हटाओ ये इंदिरा गांधी के समय आया था, तो ये गलत दिया गया है, इंदिरा गांधी होना चाहिए। और द्रविड़ आंदोलन ये पेरियार के समय, तो ये क्रॉस मैच हो गए। तो यहाँ पर केवल 2 स्टेटमेंट राइट होंगे, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित बताना है। गुजरात का गठन हुआ था 1960 में, ठीक है ये। हरियाणा का 1966 में, करेक्ट है ये। छत्तीसगढ़ का दिया गया है, ये आपका गलत है। छत्तीसगढ़ का आपका 2000 में होना चाहिए। और गोवा का दिया गया है, ये भी गलत है। गोवा का गठन कब किया गया था, आपको पता होगा, 1987 में। और गोवा के साथ साथ में अरुणाचल प्रदेश का भी गठन हुआ था। तो यहाँ पर आपके 2 स्टेटमेंट यानी युग्म सही है, बी पार्ट राइट होगा। आगे है देखो, योजना दिया गया है, उससे संबंधित विशेषताएं। दूसरी पंचवर्षीय योजना है, स्थिरता के साथ विकास, ये गलत दिया गया है। दूसरी पंचवर्षीय में ऐसा कोई विधान नहीं था, ये महानलोविस मॉडल बनाया गया था, ये औद्योगिकरण पर इससे जोड़ दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना है, ये भी आपका गलत मैच दिया गया है, ये क्रॉस मैच है। चौथी का मतलब ये स्थिरता के साथ विकास होना चाहिए था, और दूसरी नेहरू महानलोविस मॉडल था। छठी पंचवर्षीय योजना ये गरीबी हटाओ दूर करना एवं आत्मनिर्भर की प्राप्ति, तो ये ठीक है। और 8वीं पंचवर्षीय योजना थी कृषि और समृद्ध क्षेत्र की उच्च वृद्धि, ये भी ठीक था। तो केवल 2 यहाँ पे सही होंगे। कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संदर्भ में पूछा गया है। प्रथम आम चुनाव सीपीआई ने 16 सीटें जीतकर सबसे बड़ी विपक्षी दल के रूप में अपनी पहचान बनाई थी, तो ये ठीक है। और सीपीआई के प्रमुख नेताओं में ए.के. गोपालन, एस.ए. डांगे और पीसी जोशी एवं पी सुंदरैया शामिल थे, तो ये भी ठीक है, दोनों सही हैं, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। विश्व बैंक के संदर्भ में पूछा गया है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, ठीक है ये। और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD विश्व बैंक के विश्व के सबसे गरीब देशों की मदद करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA मध्यम आय और ऋण योग्य गरीब देशों की सहायता कर, दोनों सही है, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे है देखो, दिया गया है निम्नलिखित पर विचार करें। अपृष्टता, कन्या भ्रूण हत्या, रंगभेद, कम पारिश्रमिक एवं दैनिक कार्य स्थितियां, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और युद्ध और मिसाइल हमले। तो इसमें आपको बताना है क्या क्या चीजें हैं, ये कितने संरचनात्मक हिस्से के रूप हैं। तो यहाँ पर ये आपके देखो, अपृष्टता, कन्या भ्रूण हत्या एवं भ्रूण हत्या किसी भी रूप से लैंगिक, इसमें एक नहीं है, ठीक है। ये आपका दिया गया है युद्ध और मिसाइल के हमले, बाकी 5 ऊपर के जो है ये सही है, तो डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 87 है, सामाजिक संकेतकों पर विचार कीजिए। जीवन प्रत्याशा, वयस्क जनसंख्या की विद्यालय शिक्षा के वर्ष, विद्यालय में प्रवेश की आयु में बच्चों की विद्यालय शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही होगा। ठीक है, इसमें 4 सही है, 1 गलत है, तो कौन सा गलत है ये आपको इसमें छांटना होगा। देखो, जीवन प्रत्याशा ये तो जरूरी है, फिर है विद्यालय शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, ये भी ठीक है, या औसत वर्ग जो वर्ष होते हैं। उसके अलावा है समायोजित प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय ये वाला नहीं, घरेलू आय नहीं, तो 4 सही होंगे इसमें, केवल 4 राइट हो जाएगा। सी पार्ट करेक्ट हो गया। आगे इसमें है मध्याह्न भोजन योजना के संदर्भ में बताना है। इस योजना को शुरू करने वाला तमिलनाडु भारत का पहला राज्य था, तो ये ठीक है। वर्ष 2021 में इस योजना का नाम बदलकर PM पोषण शक्ति निर्माण या PM पोषण कर दिया गया, तो ये 2021 में किया गया है, ऐसा इसमें बताया गया है, तो ये भी ठीक है। और इस योजना ने संविधान में गारंटीकृत समानता के विचार को लागू करने का प्रयास किया, ये भी ठीक है, तो तीनों सही है, इनको याद रखना, ये पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। 89 है, संविधान का कौन सा ये भाग कहता है कि पोषण स्तर एवं जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधार करना एक राज्य का कर्तव्य होगा, तो ये राज्य के नीति के निदेशक तत्व, सी पार्ट करेक्ट हो गया। संविधान को देश के मूल विधि के संदर्भ में बताना, ये लोगों की बुनियादी राजनीतिक और नैतिक पहचान सुनिश्चित करता है, ठीक है ये। और कुछ सीमाएं निर्धारित करता है जो कोई सरकार अपने नागरिकों पर अधिरोपित करती है, दोनों सही है, सी पार्ट करेक्ट हो गया। 91 में देखेंगे अब,
भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार के संदर्भ में बताना है। बलात् श्रम का निषेध, ये आपका 23 और 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, तो इसमें बलात् श्रम का निषेध ये ठीक है। जोखिम कार्यों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, ये भी ठीक है। बाकी नीचे के दोनों अपारदर्शिता का उन्मूलन और अभियुक्तों और दोषियों के अधिकार, ये दोनों नहीं है। ऊपर के ये दोनों दिए गए हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गए दोनों ऊपर के, यानी 1 और 2 राइट होगा। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के संदर्भ में बताना है। ये मानवाधिकारों उल्लंघन के किसी भी प्रकरण की स्वतः संज्ञान से अथवा समक्ष प्रस्तुत याचिका पर जांच करती है, ठीक है ये। और आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की शक्ति है। तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट है, ये आपका सही नहीं है। इसके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं होता है, केवल 1 राइट होगा। 94 देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में बताना है। मंत्रिपरिषद के परामर्श को पुनर्विचार हेतु वापस भेजना राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है, ठीक है ये। पॉकेट वीटो राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति का एक भाग है। पॉकेट वीटो के बारे में बात चर्चाएं होती हैं, तो ये भी ठीक है। और त्रिशंकु संसद की स्थिति में राष्ट्रपति सबसे सक्षम नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करता है, ये भी ठीक है। तो तीनों सही है, तो सभी 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। 95 है, सर्वोच्च न्यायालय के विशिष्ट मूल क्षेत्राधिकार के संदर्भ में बताना है। नागरिकों के मध्य विवाद, नागरिकों एवं सरकार के मध्य विवाद, 2 राज्य सरकारों के मध्य विवाद और केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य विवाद। आपको इसमें बताना है कौन सा सही होगा। तो देखो यहाँ पर जो है जल विवाद, जो राज्य और केंद्र के अंतर्गत जल विवाद होते हैं वो नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से शामिल है ये देखना है। तो इसमें केंद्र और राज्य या अधिक राज्य की तरफ से शामिल किए गए हैं, ठीक है। और एक है नागरिकों से जुड़ा विवाद, नागरिकों से जुड़ा विवाद जो मूलाधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो 2 सही है और 2 गलत होंगे इसमें, ठीक है। मूल, अपीलीय और सलाहकार, ये 3 टाइप के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। इनमें से शामिल कौन कौन से हैं? केंद्र या राज्य सरकार का दूसरे सरकारों से विवाद शामिल है, ठीक है। और ये दिया गया है, तीसरा और चौथा यहाँ पे राइट होगा। तो 2 करेक्ट होगा, ये दोनों ऊपर के गलत है। 99 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करना, प्रकरण की जांच करना, भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत करना, राज्य की ओर से अभियोजन का संचालन करना। तो इसमें क्या है, कितने कार्य लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। तो इसमें पहला है राज्य के हितों की का प्रतिनिधित्व करना, प्रकरण की जांच करना, ये नहीं है। भौतिक साक्ष्य ठीक है ये। और चौथा जो दिया गया इसमें, राज्य की ओर से अभियोजन का संचालन करना, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, 3 सही है, केवल 3। सी पार्ट राइट हो जाएगा। और केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में पूछा गया है, CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के संदर्भ में बताना है। इसकी स्थापना सरकार द्वारा श्री के संथानम की अध्यक्षता द्वारा वाली भ्रष्टाचार निवारण नीति की अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी। तो ये तो सही है। इसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया, ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये दर्जा दिया गया था, ये 1988 के नहीं, 2003 में लागू किया गया था। और CBI के अभियोजन निदेशक की नियुक्ति CVC की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, तो ये ठीक है। तो यहाँ पर 2 करेक्ट होंगे, पहला और तीसरा, केवल 2 राइट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर हमारे प्रीलिम्स और मेंस पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए आपको TCS वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहाँ पर आपको सारे पेड बैच, स्टडी मटेरियल, सारा डिटेल आपको उपलब्ध रहेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।